हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज इस चैनल के माध्यम से एडुटेरिया के जो बिहार पुलिस नया सेट आया है उन जिनमें कुल 10 सेट है, उन सभी सेटों का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज से इस चैनल के माध्यम से एक एक सेट प्रत्येक दिन अपलोड होगा। तो चलिए आज के सेट को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ए रमेश यहाँ आओ। ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इस वाक्य में जहाँ बुलाने की बात होता है या पुकारने की बात होता है वहाँ संबोधन कारक होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा संबोधक कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होता है। चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ है। अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ होता है अपना काम निकालना। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अपना काम निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के आकारांत शब्द प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं। संस्कृत के आकारांत शब्द जो होते हैं वह स्त्रीलिंग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। यह वाक्य है, वह हराम का पैसा खाता है, वह जूते खाता है, वह कसम खाता है, वह आम खाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह आम खाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा वह आम खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया का बहुवचन होगा। चिड़िया का बहुवचन क्या होता है, चिड़िया। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दही शब्द है। दही शब्द क्या है, तो दही शब्द पुल्लिंग होता है। ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा पुल्लिंग। बच्चा में पढ़ाया जाता है कि जिस शब्द के अंत में दीर्घी का लगा हो तो वह शब्द स्त्रीलिंग होता है, लेकिन अपवाद में यही शब्द आता था कि दही पुल्लिंग शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता हाथ से मारती है। इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो कारक चिन्ह आप जानते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ता ने कर्म को करण से। तो गीता हाथ से चिन्ह आया है तो यहाँ करण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से शब्द कमल के सभी पर्यायवाची हैं। तो सरोज, पंकज और अरविंद, यह सभी शब्द कमल के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाल का बहुवचन शब्द क्या है। दाल का बहुवचन शब्द दालें होता है। दाल कौन सा नाउन है, तो यह मटेरियल नाउन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन आता है, ये इंग्लिश का सेट है। तो इसका मैं आंसर बताते चलूँगा। ड्यू टू डैश रेनफॉल दिस ईयर दे हैड डैश वाटर सप्लाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेगुलर एंड क्लैम्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, ड्यू टू रेगुलर रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू क्लैम्प वाटर सप्लाई। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। मतलब कौन सा शब्द गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ वैरायटी का अर्थ क्या होता है, विविधता, यह सही है। एनेक्जिटी का अर्थ क्या होता है, चिंता, ये भी सही है। और GAIT नहीं होता है ऐसे, इसका शब्द होता है GAIETY ऐसे होता है। और इसका हिंदी मीनिंग होता है आमोद प्रमोद। और सोसाइटी का अर्थ होता है समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेलीस्कोप। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट एट द डिस्टेंस। दूर की वस्तु को देखने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नज़दीक या सूक्ष्म की वस्तु को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरी टोल्ड टू इलिस्ट्रेट ए मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ। क्या सत्य है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरेबल। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा पेरेबल। पेरेबल का अर्थ होता है उपमा, दृष्टांत या कहावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय फादर स्ट्रेन्ड एवरी नर्व टू इनेबल मी टू गेट सेटल इन लाइफ। My father strained every nerve to enable me to get settled in life। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्कड वेरी हार्ड। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ल्ड। वेरेसिटी का अर्थ क्या होता है? वेरेसिटी का अर्थ क्या होता है? तो वेरेसिटी का अर्थ होता है सच्चाई, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ट्रूथ का भी अर्थ होता है सच्चाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपोजिट मीनिंग ऑफ इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट का विपरीत अर्थ क्या होता है, या विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? इम्प्लीकेट का विपरीतार्थक शब्द होता है एक्सोनरेट। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा एक्सोनरेट। इम्प्लीकेट का अर्थ होता है फंसाना, जबकि एक्सोनरेट का अर्थ होता है छोड़ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। संत रविदास वाज डैश बाय प्रोफेशन। संत रविदास क्या बनाते थे? तो जूता बनाते थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉबलर। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर प्रेजेंट। तो टीचर के अनुसार यहाँ पे वर्ब आएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर इज प्रेजेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, चूज द ऑप्शन डैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। प्रोटेस्ट का अर्थ होता है विरोध करना, और टू ऑब्जेक्ट का भी अर्थ होता है विरोध करना, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा टू ऑब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन जीके का आता है, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह से व्यक्तियों में रक्त ले सकता है? तो रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति सिर्फ ओ से ही रक्त ले सकता है, और ए बी जो है रक्त समूह ए बी यह सभी से रक्त ले सकता है। ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है, जबकि ओ को सर्वदाता कहा जाता है। ओ सबको दे सकता है मगर सबका ले नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन है, पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो उबालना विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कौन सा तत्व पहला है? तो पहला तत्व हाइड्रोजन है, और दूसरा तत्व कौन सा है? हीलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू प्रतिशितित्र रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेयॉन प्रयोग में लाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिरका किसका जलीय विलयन है? तो सिरका एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होता है। सिरका एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होता है। एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो यह कैसा प्रतिबिंब होता है? यह आभासी प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाता है? क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु कौन सा प्रयुक्त होता है? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का सूत्र होता है C6H5COOH।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो आप आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। और हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व मापते हैं। लेक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापते हैं, जबकि पोटेंशियोमीटर से विद्युत परिपथ अथवा सेल का विभव मापने में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। तो कौन सा वायुमंडल में रेडियो तरंग के संचरण होता है? तो वह होता है आयन मंडल में। आयन मंडल की ऊंचाई जो होती है यह 80 से 400 किलोमीटर तक होती है, यानी 80 से 400 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? तो यह घटी थी मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस के कारण। इसे MIC गैस भी कहा जाता है, शॉर्ट में MIC गैस भी कहा जाता है। यह घटना 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है या पैदा की होती है किससे? तो यह वेरिओला विषाणु द्वारा होता है। छोटी माता किसे कहते हैं? तो गांव घर में इसे माता कहा जाता है। जब ये बीमारी होती है तो इसे माता, यह किसी भी व्यक्ति को, किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। और यह जो होती है यह मरीज के पूरे शरीर पर दाने निकल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीकाकरण द्वारा निम्नलिखित में से किसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? तो नियंत्रित नहीं किया जा सकता है तो मधुमेह को। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मधुमेह। अगला क्वेश्चन है मिनीमाता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? मिनीमाता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो यह फैलता है पारद के कारण, पारद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पारद। अगला क्वेश्चन है दांत और हड्डियों किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? दांत और हड्डियों किससे? तो कैल्शियम और फास्फोरस से। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार कैल्शियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे वन मैन बॉडी फोर्स कहकर संबोधित किया है? तो महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल आगार राज्य सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो कंचनजंगा सिक्किम में है, कोल डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है और शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है। देहांग दिबांग यह जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है। यही गलत है, इसका अर्थ यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नाभिकीय संयंत्रों को उनके स्थान पर सम्मिलित कीजिए और निम्नलिखित में से कूट में सही उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले तारापुर कहाँ है? तारापुर महाराष्ट्र में है। और काकरापारा ये कहाँ पे है? यह गुजरात में है। और नरोरा जो है यह उत्तर प्रदेश में है। और कलपक्कम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। इस प्रकार आप ऑप्शन से मिला लीजिए कौन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा राष्ट्रपति। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? तो यह हॉकी से संबंधित खिलाड़ी हैं। हॉकी का जादूगर इसे ही कहा जाता है ध्यानचंद को। और इसी के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है और इसी के नाम से ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा फरीद। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद था। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। व्यापकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से
व्यपगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? व्यपगत के सिद्धांत से लॉर्ड डलहौजी संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया यह असम की शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह मिलान करने वाला है। सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर को चुनिए। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह कहाँ से लिया गया है? आयरिश के संविधान से या आयरलैंड के संविधान से। और केंद्र राज्य संबंध जो है यह कनाडा से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया है? केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से। और संसदीय सरकार या ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो इस प्रकार आप कोड को मिला लीजिए, कौन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो यह हुए थे एथेंस। एथेंस कहाँ पड़ता है? यूनान में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और ओलंपिक खेल जो होते हैं यह प्रत्येक 4 वर्ष पर होती है। और ओलंपिक खेल का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ओलंपिक खेल का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल है, यानी अनुच्छेद कौन सा है स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित? तो अनुच्छेद 19 है। और स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 में वर्णित है, अनुच्छेद 19 में वर्णित है। मूल संविधान में 6 तरह का स्वतंत्रता का अधिकार था और उसमें से वर्तमान समय में एक स्वतंत्रता के अधिकार को हटा दिया गया है, जिसे संपत्ति का अधिकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? जेलेपला दर्रा यह सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा सिक्किम। और धर्मानीति माना दर्रा जो है यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। भारत का नक्शा इस प्रकार का है और इस साइड के जितने भी नदी हैं, यानी इस साइड से इधर, तो वहाँ पे सबसे बड़ी नदी जो है, सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। अगला क्वेश्चन है, कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह मैक्सिको में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा मैक्सिको। और अर्जेंटीना में जो है यहाँ पे एकांकगुआ ज्वालामुखी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र गुणधर्म की न्यायिकता का सिद्धांत किसने दिया? तो यह दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा महात्मा गांधी। जापान की करेंसी क्या है? जापान की करेंसी येन है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा जापान की करेंसी येन है। और जापान की संसद का नाम डाइट है, डाइट। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य मिलता है? तो किस स्थान से मिलता है? तो धोलावीरा से। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा धोलावीरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कैग, कंट्रोलर और एडिटर जनरल होता है, तो इसे शॉर्ट में कैग कहा जाता है। अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? तो यह किसे सौंपता है? तो यह राष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं? तो 7 देश आते हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 7 देश कौन से आते हैं? भारत आते हैं, बांग्लादेश आते हैं, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एवं मालदीव आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा शहनाई। बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्कान-ए-चहलगानी का विनाश किस शासक ने किया था? तुर्कान-ए-चहलगानी का विनाश किस शासक ने किया था? तो बलबन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा बलबन।
और बलबन ने ही नवरोज उत्सव की शुरुआत की थी। बलबन ने ही नवरोज उत्सव की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? संविधान के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो यह है गोवा में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा गोवा। समान सिविल संहिता यह अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद कितना में है? 44 में। अनुच्छेद 44 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह चिकमंगलुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा चिकमंगलुर। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई? यानी HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और एक होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसका राइट आंसर जो है 1928 हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी, जबकि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में कानपुर में हुई थी। तो आई होप आपको ये कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजन समिति का संबंध किस उद्योग से संबंधित है? महाजन समिति का संबंध किस उद्योग से है? तो यह है चीनी उद्योग से। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा चीनी उद्योग। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत सारे देश में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 44 के तहत। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 जो है यह भारतीय संविधान के भाग 4 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएम का पहला प्रयोग कब हुआ था? तो ईवीएम का पहला प्रयोग 1999 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 1999। ईवीएम 3 प्रकार की होती है, M1, M2 और M3 होती है, जिनमें से आधुनिक माना जाता है सबसे आधुनिक M3 को। ऑप्शन M3 को आधुनिक ईवीएम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? चीन का राष्ट्रपिता sun yat-sen को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा sun yat-sen। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार। वैसे जो है खेलकूद में जो दिए जाने वाले पुरस्कार है वो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिए जाते हैं उत्कृष्टता के लिए। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की राशि 25 लाख रुपये होती है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की राशि 25 लाख होती है और अर्जुन पुरस्कार की राशि 15 लाख होती है, वर्तमान समय में होती है। और इससे पहले तो अर्जुन पुरस्कार की राशि 7.5 लाख रुपया थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? तो यह है बास्पोरस जलडमरू मध्य। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा बास्पोरस। यह जलडमरू मध्य जो है यह भूमध्य सागर में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की सतह का तापमान लगभग है 6000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। और सूर्य का यह सतह जो होता है, सूर्य वैसे गैसों का बना हुआ एक गोला है। इसकी सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है। सूर्य की सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है और 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस WMO की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो
सेलेस्टे सोलो को नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सेलेस्टे सोलो। अगला क्वेश्चन है, ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीता? तो किस देश को हराकर जीता था? तो यह पाकिस्तान को हराकर जीता था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। और इस वर्ष पर्यावरण दिवस की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया? हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ईरान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार का मिसाइल है? यह किस प्रकार से का मिसाइल है? तो यह सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया है? तो यह क्या है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री ने किया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो पुष्प कमल दहल प्रचंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांची। सांची कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविक ने। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविक ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो शक्तिकांत दास को। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है? तो यह चुना है भारत को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो किसे किया जाएगा? गीता प्रेस को। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, गीता प्रेस। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की है? तो यह क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत किया है। अगला क्वेश्चन मैथ का आता है, तो इधर अब जो है मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आएंगे, तो ये अपने हिसाब से बना लीजिए, और नहीं तो आप लोग कमेंट कीजिए, और जिस प्रकार कमेंट का रिएक्शन रहता है उस प्रकार हम मैथ और रीजनिंग का भी वीडियो लेकर आएंगे। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले सेट में।